कल की कथा में हमने आपको बताया था मनु और शत्रुपा से 5 संतान हुई, 2 पुत्र 3 पुत्रियां। पुत्रियों के बारे में हमने आपको बताया, लेकिन जो 2 पुत्र थे, एक का नाम था प्रियव्रत और एक का नाम था उत्तानपाद। उत्तानपाद की 2 रानियां थीं, सुनीति और सुरुचि। लेकिन ये आज की कथा हमारे और आपके ही ऊपर है। ये महाराज उत्तानपाद की कथा जरूर है, लेकिन ये मान के चलिए कि आज की कथा हम सबकी है, हमारे ऊपर कही जाने वाली कथा है। उन उत्तानपाद की तो 2 रानियां थीं और नाम उनका उत्तानपाद था। लेकिन आज यहाँ जितने भी बैठे हैं ना, हम और आप सभी उत्तानपाद हैं। हम भी उत्तानपाद हैं और आप सब जितने भी यहाँ बैठे हैं वो सब उत्तानपाद हैं। उत्तानपाद हम कैसे हुए? क्योंकि हम और आप माँ के गर्भ में 9 महीने तक उल्टे लटके होते हैं। हमारे पैर ऊपर होते हैं, सर नीचे होता है, इसलिए कहा है उत ऊर्ध्व पादौ यस्य उत्तानपाद। श्लोक कहता है उत ऊर्ध्व पादौ यस्य उत्तानपाद। पाद माने पैर। माँ के उदर में उत ऊर्ध्व पादौ यस्य उत्तानपाद। माँ के उदर में माने माँ के गर्भ में जिसके पैर ऊपर हो 9 महीने तक, तो वो सब उत्तानपाद हुए। तो हम सब उत्तानपाद हैं। महाराज उत्तानपाद की 2 रानियां थी, हमारी और आपकी भी 2 ही रानियां हैं। महाराज उत्तानपाद की सुनीति और सुरुचि ये 2 रानियां थी, लेकिन हम भी उत्तानपाद है, हमारी भी 2 ही रानियां हैं। एक बुद्धिमानी और दूसरी मनमानी। तो बुद्धिमानी कौन हो गई? सुनीति। और मनमानी सुरुचि हो गई। इन दोनों के नाम के आगे से यदि सु हटा दिया जाए तो पीछे क्या बचा? नीति और रुचि। सुनीति और सुरुचि के नाम के आगे से सु हटाने से बचा नीति और रुचि। तो इस समाज में 2 ही प्रकार के लोग हैं प्यारे। एक वो जो अपनी रुचि से चलना पसंद करते हैं और एक वो जो नीति के अनुसार चलना पसंद करते हैं। तो प्यारे किसी के घर में यदि झगड़ा हो जाए, हम लोग दौड़े दौड़े जाते हैं, हम दूसरों को उपदेश देते हैं, हम दूसरों से कहते हैं अरे भैया झगड़ा करना बुरी बात है, झगड़ा नहीं करना चाहिए, प्रेम से रहो। हम दूसरे को तो उपदेश दे रहे हैं, दूसरों को शास्त्र सिखा रहे हैं, दूसरों को नीति पर चलने चलाने की बातें कर रहे हैं, और हम खुद क्या करते हैं? हम स्वयं समाज में अपनी मनमानी करते हैं। तब हम अपनी रुचि से चलना ज्यादा पसंद करते हैं। तो प्यारी रुचि कहती है नीति कहती है कि ब्रह्म मुहूर्त में जाग जाओ। ब्रह्मे मुहूर्ते उद्धाय। ब्रह्म मुहूर्त माने सूर्योदय से 2.5 घड़ी पहले हमें जाग जाना चाहिए। सूर्य निकलने से 2.5 घड़ी पहले हमें जाग जाना चाहिए, लेकिन 1 घड़ी 24 मिनट की होती है। 1 घड़ी 24 मिनट की। तो सूर्य निकलने से पहले हमें 2.5 घड़ी पहले जाग जाना चाहिए।
लेकिन जो सूर्य निकलने के बाद सो के उठे और सूर्य अस्त पर विश्राम करे, ऐसे लोगों का लक्ष्मी मैया पर त्याग कर देती है। वो स्त्रीहीन हो जाते हैं। स्त्री के भी कई अर्थ हैं। स्त्री माने शोभा, स्त्री माने संपदा, स्त्री माने सम्मान, ये सब कुछ खो बैठते हैं हम। सुबह देर तक सोने से, अगर सुबह देर तक सोओगे तो सम्मान, शोभा, संपदा ये सब खो दोगे। और सूर्य अस्त पर जो विश्राम करते हैं उनको भी लक्ष्मी छोड़ के चली जाती है, वो भी स्त्रीहीन हो जाते हैं। ये सभी स्त्री माने शोभा, स्त्री माने संपदा, स्त्री माने सम्मान, स्त्री माने राधा रानी, ये सब लक्ष्मी माता के ही तो स्वरूप है। और जब लक्ष्मी ही चली जाएंगी तो सम्मान भी चला गया, संपदा भी चली गई, शोभा भी चली जाती है। इसलिए प्यारे, सुबह सूर्य निकलने से पहले सो के उठना चाहिए। सूर्योदय से च अस्त तस्म समय शयानम लक्ष्मी विमुञ्चति यदि स्वयं चक्रपाणि। श्लोक कहता सूर्योदय से च अस्त तस्म समय शयानम लक्ष्मी विमुञ्चति यदि स्वयं चक्रपाणि। ये गुण यदि भगवान विष्णु में भी आ जाए ना, भगवान विष्णु सूर्य निकलने के बाद सो के उठे और सूर्य अस्त पर विश्राम करें तो माता लक्ष्मी उनको भी छोड़ के चली जाएंगी। जब वो अपने पति को छोड़ सकती हैं तो हम और आप क्या हैं? तो नीति तो कहती है कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जाग जाओ। शास्त्र कहते हैं सूर्योदय से पहले जाग जाओ, और नीति के अनुसार तो हमें जाग जाना चाहिए। लेकिन रुचि कहती है अरे भैया सवेरे सवेरे बड़ी बढ़िया नींद आती है, 1-2 घंटे और सो ले तब उठेंगे। तो हम क्या करते हैं, हम रुचि की मान जाते हैं और 1-2 घंटे तक सोते रहते हैं जब तक सूर्य नहीं निकल आए। तो हम रुचि की मान जाते, नीति को धक्का मार दिया। लेकिन सही माने में हमें नीति के अनुसार ही चलना चाहिए, शास्त्रों के अनुसार चलना चाहिए। जो व्यक्ति रुचि के अनुसार चलते हैं, अपनी मनमानी करते हैं, उनका हाल सुरुचि के पुत्र उत्तम की भांति होता है। ध्रुव के साथ क्या हुआ? ध्रुव बुद्धिमानी के पुत्र थे, नीति के पुत्र थे, सुनीति के पुत्र थे, और नीति पर शास्त्रों के अनुसार चले। लोक परलोक दोनों पर राज्य किया, 36,000 वर्ष लोक पर राज किया, पर लोक पर मृत्यु के सिर पर पैर रख के अपनी माँ के साथ खड़े हो गए। और उत्तम के साथ क्या हुआ? ना तो लोक मिला ना परलोक मिला, यक्षों से युद्ध कर बैठे और युद्ध में मारे गए। उनकी माँ वन में ढूंढने के लिए गई उत्तम की माँ उत्तम को, तो वन में आग लग जाती है। आग की लपेटों में आकर के उत्तम की मृत्यु हो जाती है। तो प्यारे, ये भागवत कथा यूं ही नहीं कि इधर से सुनो इधर से निकाल दो, इसीलिए नहीं। ध्रुव की कथा है ही इसीलिए हमारे माध्यम से कही गई है, व्यासों के माध्यम से हम लोगों के जीवन के हेतु है। ये हमारे और आपके जीवन के ऊपर है ये कथा, ताकि हम सबका सुधार हो जाए इस कथा को श्रवण करने से। महाराज उत्तानपाद की एक पत्नी थी, जब उनकी कोई संतान नहीं हुई थी, उनका गर्भ धारण नहीं हुआ, तो उन्होंने अपने पति का दूसरा विवाह करवाया सुरुचि के साथ। और सुरुचि का डोला महलों में आया, पता चला कि ये मेरी सौतन है, तो क्रोध में आकर महाराज उत्तानपाद से कहा
कि महाराज जब तुम्हारी एक पत्नी थी तो मेरे साथ क्यों विवाह किया, मेरे जीवन को बेकार क्यों किया। महाराज उत्तानपाद चुपचाप खड़े हैं। आज महाराज उत्तानपाद ने मैया सुनीति को बहुत समझाया कि मेरा दूसरा विवाह ना करवाओ, लेकिन सुनीति ने एक बात नहीं मानी, सुरुचि के साथ में दूसरा विवाह करवा दिया। डोली आई, मैया सुनीति आरती की थाली लेकर के आगे बढ़े आरती उतारने के लिए। पता चला तो डोले से बाहर निकल करके उत्तानपाद से कहा, महाराज जब एक तुम्हारे रानी थी तो हमें व्यर्थ क्यों लाए हो, वो भोग करने को काफी थी, मोहे भाड़ झोंकने लाए हो। सुरुचि ने क्रोध में आकर के उत्तानपाद से कहा कि महाराज आपने जो किया है ना ये अच्छा नहीं किया आपने। क्रोध में आकर महाराज उत्तानपाद खड़े हैं चुपचाप। मैया सुनीति चरणों में गिर गई और चरणों में गिर गई सुरुचि से कहने लगी, बहन ऐसे ना कहो, मैं तुम्हारी दिन रात सेवा करूंगी, तुम जैसा कहोगे मैं वैसा करूंगी, एक कोने में रह लूंगी, लेकिन तुम्हारी संतान होगी, मैं उस संतान का पालन पोषण करूंगी। मैया सुनीति निवेदन करती हैं कि तुम चलो सभारो जागर को, दासी बने दिना बिताऊंगी। जागर को दासी बन देना बिताऊंगी। आज मैया सुनीति की आंखों में आंसू भरे हाथ जोड़ करके निवेदन करती है, बहन जागर को दासी बन देना बिताऊंगी। द्वारे से लौटो जो बहना, द्वारे से लौटो जो बहना, मैं जहर खाए मर जाऊंगी।
करती है कि वह तुम मोहे रोटी देती रही हो, मैं तेरो ही लाल खिलाऊंगी। जब तू सोवेगी पति संग में, मैं तेरे पाँव दबाऊंगी। मैया सुनीति ने निवेदन किया, लेकिन सुरुचि की आंखों में जरा सी भी दया नहीं आई। महाराज उत्तानपाद से कहा कि महाराज इसे इस घर से निकाल दो, या तो इस घर में ये रहेगी या मैं रहूंगी। सुरुचि को तनिक भी दया नहीं आई और मैया सुनीति को घर से निकाल दिया। मैया सुनीति ने राजसी वस्त्रों को उतार दिया, वन में जाकर के एक झोपड़ी में रहने लगे। समय व्यतीत होता गया, जौ की रोटी नमक से खाती है, अपने दिनों को व्यतीत करती है। बुलाचार माँ अकेली वन में पड़ी पड़ी याद करती है उन दिनों को कि जब मैं रानी बनकर के महलों में रहती थी। इस बात का जब मैया को दुख हुआ तो एक दिन विचार किया कि मेरा इस संसार में रहना बेकार है, इस तरह से रहने से तो अच्छा है कि मैं अपने प्राणों को त्याग दूं। मैया सुनीति महाराज उत्तानपाद को याद करती और कहा कि महाराज मुझे क्षमा करना, आज मैं आपको छोड़ करके जा रही हूँ। मैया सुनीति महाराज उत्तानपाद को याद करते हुए और वन की ओर मरने के लिए चली। हो प्रीतम प्यारे, हो तो बिन सुना है संसार, हो मेरा जीना है बेकार, हो मैं तो सब कुछ गई हूँ हार। हो प्रीतम प्यारे,
तो हैं किस्मत के मारे दुल्हन संग लगाने। हम तो हैं किस्मत के मारे दुल्हन संग लगाने। उन्हें न जागे सारी रात मैं तो देखूं तेरी बात, नैना जागे सारी रात मैं तो देखूं तेरी बात। जाने कब आएंगे सजन हो प्रीतम सुनीति ने महाराज उत्तानपाद को याद किया और याद करते हुए वहां से मरने के लिए वन में पहुंची। वन में जाकर के देखा मैया सुनीति ने एक कुआं था, उस कुएं में कूद करके अपने प्राणों को त्यागना चाहा। तो वहां पर देव ऋषि नारद पहुंच जाते हैं और मैया सुनीति को रोक दिया। देवी आप क्यों मरना चाहती हैं? इस तरह से आत्महत्या करना पाप है। मैया सुनीति ने कहा बाबा तो मैं क्या करूं, मेरे कोई भी संतान नहीं है। मेरे कहने से मेरे पति ने दूसरा विवाह किया, मेरे घर में मेरी सौतन आई और उस सौत ने मुझे घर से बेघर कर दिया। देव ऋषि नारद ने कहा यूं आत्महत्या करने से दुख दूर नहीं हो जाता। मैया सुनीति आंखों में आंसू भरे हैं। नारद जी ने कहा आप चिंता न करो, जाओ हम तुम्हें ये आशीर्वाद देते, ये वरदान देते हैं, तुम्हारी बहुत सुंदर संतान होगी। मैया सुनीति ने कहा कि बाबा आप झूठ बोल रहे हैं। देवी मैं झूठ नहीं बोलता, हम संतों की वाणी कभी मिथ्या नहीं होती, इसलिए जाओ और इंतजार करो। मैया सुनीति नारद जी के कहने से वापस लौट जाती हैं और पति के आने का इंतजार करती हैं। एक दिन महाराज उत्तानपाद सभी सेनाओं को साथ में लेकर के वन में शिकार खाने के लिए चले तो उन्हें एक हिरण दिखाई दिया। वन में जाकर के महाराज उत्तानपाद ने एक हिरण को देखा, सेना साथ में है। महाराज उत्तानपाद उस हिरण का पीछा करने लगे और पीछा करते करते इतनी दूरी पर निकल गए कि अंधेरा हो जाता है। पीछे मुड़कर के देखा तो सेना भी गायब हो जाती है। महाराज उत्तानपाद उसी रात मैया सुनीति के पास में जाते, सारी रात मैया सुनीति के पास में बिताई। मैया सुनीति का दुख देख करके महाराज उत्तानपाद की आंखों में आंसू भर आते। हे प्रिय, मैंने तुमसे इतना मना किया था लेकिन तुमने मेरी एक बात नहीं मानी। मैया सुनीति ने कहा महाराज शायद यही भगवान को मंजूर था। महाराज उत्तानपाद मैया सुनीति से मिलने के बाद वहां से चले जाते हैं। मैया सुनीति का गर्भ धारण हुआ, सुरुचि का भी गर्भ धारण हो जाता है। दोनों रानियों का जब गर्भ धारण हुआ, 9 मास परिपूर्ण होने के लिए आए और 9 महीने व्यतीत होने के बाद दोनों रानियों के गर्भ से पुत्र का जन्म होता है। मैया सुनीति के गर्भ से पुत्र का जन्म हुआ। उस पुत्र का नामकरण संस्कार किया तो उस पुत्र का नाम ध्रुव पड़ा।
और सुरुचि के पुत्र का नाम उत्तम पड़ा। दोनों भाई जिस समय 5 वर्ष के हुए, उत्तम भैया एक दिन ध्रुव भैया के पास में गए। भैया आज खेलने के लिए चलोगे? हाँ भैया क्यों नहीं। बोले कहाँ चलोगे? बोले आज पिताजी की कचहरी में चलते हैं। दोनों भाई पिताजी की कचहरी में पहुँचे। महाराज उत्तानपाद ने अपने बड़े पुत्र ध्रुव को देखा तो गोदी में उठा करके बिठा लिया। एक सिपाही ने जाकर के सुरुचि को बताया कि आपका पुत्र जमीन पर खड़ा है और आपकी सौत का पुत्र महाराज उत्तानपाद की गोद में है। ये बात सुन करके सुरुचि क्रोध में आकर के दौड़ी दौड़ी गई। ध्रुव जी का हाथ पकड़ा और ध्रुव जी का हाथ पकड़ करके कहा, न वत्स न प्रते दृष्टयम भवान रोड रहते। सुरुचि बोली यदि तुम्हें सिंहासन पर बैठना है तो इस सिंहासन पर बैठने के लिए पहले तुम्हें मेरा पुत्र बनना होगा, मेरी कोख से जन्म लेना होगा। ये बात ध्रुव को लग जाती है। ध्रुव ने कहा इसका मतलब मेरी माँ अभागिन है। ध्रुव जी रोते रोते अपनी माँ के पास में पहुंचे और मैया ने पुत्र को रोता हुआ देखा तो हृदय से लगा लिया, पुत्र क्या बात है, आज तेरी आंखों में ये आंसू क्यों? तो ध्रुव जी ने कहा कि माँ मैं और उत्तम भैया पिताजी की कचहरी में खेलने के लिए गए थे तो पिताजी ने मुझे गोदी में बिठा लिया। इतने में वहां मौसी आई और मौसी ने मेरा हाथ पकड़ के धक्का मार दिया और मुझसे कहा कि तुझे इस सिंहासन पर बैठने के लिए मेरा पुत्र बनना होगा। माँ इसका मतलब मौसी ने मुझे मेरी माँ को गाली दी। माँ मुझे दुख इस बात का नहीं है कि मौसी ने मुझे धक्का मारा, दुख है तो सिर्फ इस बात का कि पिताजी बैठे बैठे देखते रहे और उन्होंने एक शब्द अपने मुख से नहीं बोला। तो माँ ने कहा बेटा यदि वो तुम्हारे पिता होते तो कुछ कहते। माँ तो फिर मेरा पिता कौन है? बोले तुम्हारा ही पिता नहीं बल्कि सारे संसार का जगत पिता है, वही तुम्हारे पिता हैं। बोले पिताजी कहाँ मिलते हैं? तो मैया ने कहा कि तुम्हारे पिता वन में मिलते हैं तपस्या करने से। तो ध्रुव जी तपस्या करने के लिए तैयार हो गए। मैया ने कहा कि लाल तो बहुत छोटा है, वन में जाएगा तुझे शेर शिकारी खा जाएंगे, इसलिए मेरी बात मान जा, कहीं ना जा। ध्रुव जी एक बात नहीं मानते और मैया सुनीति अपने पुत्र को रोकती है। मैया सुनीति ने कहा लाल मुझे छोड़ के ना जा। लेकिन ध्रुव जी जिस समय जाने लगे तो मैया सुनीति आंखों में आंसू भर के अपने पुत्र से कहती है लाला